आज देखने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन का अगला वीडियो जो है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रोमीन व धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। ब्रोमीन व धातु जो है किस ताप पर तरल अवस्था में होते थे? कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में होते हैं। सोडियम धातु क्रेसन तेल में संग्रहित होती है। सोडियम को कहाँ संग्रहित करते हैं? तो क्रेसन तेल में संग्रहित करते हैं। ओम के नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों के विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। ओम के नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच का संबंध को बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। कौन सी घटना घटित होती है? परावर्तन की घटना घटित होती है। टेस्टस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होती है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहलाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहलाता है। बासिंग सोडा के एक अणु में जल 10 अणु मौजूद होते हैं। बासिंग सोडा के एक अणु में कितने अणु बासिंग सोडा के एक अणु में जल कितना मौजूद होता है? तो 10 अणु मौजूद होता है। गति के द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच को संबंध बताता है। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। यह तंत्र को क्या कहा जाता है? तो गर्भनाली या प्लेसेंटा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वापातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया। ऊर्ध्वापातन क्या है? सीधे ठोस से वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस रूप में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और जबकि एल्केन के CnH2n+2 होता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे को ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? तो जिंक चढ़ाया जाता है। अदरक एक राइबोसोम का उदाहरण है। अदरक किसका उदाहरण है? तो राइबोसोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमासम के बीच की संधि को सिनेप्स कहते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमासम के बीच की संधि को सिनेप्स कहते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी धातु के तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग एक कैसी तरंग है? तो अयांत्रिक तरंग है। क्लोरीन अणु और गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। थैलोफाइटा समूह के पौधे में आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। आगे, देवदार में अनावरण रहित बीज पाए जाते हैं। देवदार के पौधे में अनावरण रहित बिना आवरण के रहित वाले बीज पाए जाते हैं। उर्वीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। उर्वीकरण के परिणाम स्वरूप कौन सा क्या निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त कैसा होता है? तो गर्म होता है। वेग और समय के बीच के संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या है? तो v बराबर u+at। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन है? तो v बराबर u+at। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से क्या स्राव होता है? तो पित्त रस का स्राव होता है।
पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। अयस्क से धातु को निकालने की एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो धातु कर्म कहा जाता है। डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। डीएनए जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक है। डीएनए किसका वाहक है? तो अनुवांशिक गुणों का वाहक है। उत्कृष्ट गैसें समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैस कहाँ का तत्व है? तो वर्ग 18 का तत्व है। तुरंत का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होता जाता है, यानी ऊपर से नीचे जाना। किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता जाता है? कम होता जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 इंटू H2O। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू H2O है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस नियंत्रित करता है। नेत्र यानी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। जंतुओं का बड़ा समूह कौन सा? आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरन कायमा उत्तक द्वारा होता है। नारियल की छाल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो स्क्लेरन कायमा, जिसको दृढ़ उत्तक भी कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है। पानी एक अम्ल का क्षार का विलय करने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टोन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुगत की इकाई क्या है? तो जीन है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सम्मान नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सम्मान नाम क्या है? बेकिंग सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में कितने आवर्त हैं? तो समूह के एक में केवल 7 तत्व हैं। किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। किसी रॉकेट का परीक्षण न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। किसी रॉकेट के परीक्षण गति न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर आधारित है। आगे है वनीला का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है। वनीला का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो 98 न्यूटन होगा। इसका भार कितना होगा? तो 98 न्यूटन होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है। 57 वाला डी ब्लॉक और 58 वाला एफ ब्लॉक से संबंधित है। क्लियर। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होता है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होता है। लार ग्रंथि में इमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इमाइलेज एंजाइम। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है।
विद्युतीय विगलन द्वारा विद्युतीय विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युतीय विगलन किस पर प्रभाव आधारित होता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। सोडियम धातु शीतलन जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। किस रूप से अभिक्रिया करती है? तो उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी जो भी है उसका रक्त कैसा होता है? तो गर्म होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। संपीड़न का स्थान, संपीड़न विरलन होता है ना, तो संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां का वायु दाब क्या है? उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, धोबन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। धोबन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106 होता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 106 होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य खादों के प्रवाह होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य खादों के प्रवाह होता है। खादों का प्रवाह होता है। धातुओं की प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं धातुओं को धातु से अलग करती है, यानी वो धातु और धातु को अलग करती है, जिसको जिगजैग रेखा भी कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सूर्य के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी मास गुना त्वरण जो है बल के बराबर होता है, यानी F बराबर m है। F बराबर m है। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, तेजी ला देता है। गले में उपस्थिति के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में उपास्थि हड्डी नहीं, उपास्थि अस्थि नहीं, उपास्थि हड्डी के उपास्थि गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। अस्कोलेरियन कायमा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। अस्कोलेरियन कायमा उत्तक मृत कोशिकाओं के बना होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कार्बन कोयला का एक अपरूप नहीं है। कार्बन कोयला का अपरूप नहीं है। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। CaOH का होल 2 बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOH का होल 2। शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। शर्करा जो है बिजली का संवहन नहीं करता है। शर्करा विलयन जो है बिजली का संवहन नहीं करता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। इसी के साथ धन्यवाद।